दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 22 मई को शाम को 7:30 बजे। आईपीएल का मैच नंबर 64 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। गुजरात और लखनऊ अभी तक आईपीएल कितना मैच खेल के आए हैं। दोनों टीमें 12-12 मैच खेली हैं, जिसमें से गुजरात 9 मैच जीती है और उसके बाद लखनऊ जो है एलएसजी जो है 5 मैच जीती है, 7 मैच हारी है, गुजरात 3 मैच। तो लखनऊ वैसे ही बाहर है। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो जो पिच रिपोर्ट है यहाँ पे बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है वो भी आंकड़ा दिखाऊंगा। 5 मैच का रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 मैच हुए हैं, जिसमें से एक यही मैच जो हुआ था केवल बॉल फर्स्ट वाले जीता है। दिल्ली और गुजरात का जब हुआ था तो गुजरात ने बॉल फर्स्ट करके 7 विकेट से मैच जीत लिया था। ये आंकड़ा है। उसके अलावा सारे मैच जो हैं सब बैट फर्स्ट हुआ है। यहाँ पंजाब ने बैट फर्स्ट करके गुजरात को हरा दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे गुजरात ने बैट फर्स्ट करके एमआई को हरा दिया था। फिर यहाँ गुजरात बैट फर्स्ट करके राजस्थान को हरा दिया था। फिर यहाँ गुजरात बैट फर्स्ट करके हैदराबाद को हरा दिया था। ये रिकॉर्ड है 4 मैच का रिकॉर्ड। मैच में से एक मैच केवल बॉल फर्स्ट वाला गुजरात जीती है और 4 मैच में बैट फर्स्ट वाला जीता है। अब इस ग्राउंड पे केवल एक मैच, अपने होम ग्राउंड पे केवल एक मैच हारी है गुजरात, नहीं तो सारे मैच जीती है। पहला मैच जो हुआ था पंजाब और जीटी का, तो पंजाब इस मुकाबले को जीत गई थी। उसके बाद से लगातार जीतना शुरू की, तो चारों मैच गुजरात ही जीती है। ये आप अब जो ये 5 मैच का रिकॉर्ड है, जो 5 मैच गुजरात अपने होम ग्राउंड पे खेली नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, तो ये 5 मैच में सबसे बेस्ट कौन खेला है। साई सुदर्शन की बात करूँ तो 5 मैच का रिकॉर्ड है 74, 63, 82, 36, 48। सबसे टॉप की पिक है, सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक यही रहेंगे। सुमन गिल का 5 मैच का रिकॉर्ड है 33, 38, 2, 7, 76। 2 मैच छोड़ के सब में बेस्ट रिकॉर्ड है। जोस बटलर 54, 39, 36, 97, 64। इनका भी टॉप की फॉर्म है। उसके बाद सरफेज रदरफोर्ड 1, 2, 3 4 मैच खेले थे, 5वें मैच में थे नहीं, तो ये 4 मैच का रिकॉर्ड है। उसके बाद सुंदर की बात करूँ तो 21 रन की पारी खेली थी, एक मैच में मौका मिला था। उसके बाद शाहरुख खान 4 मैच में खेले हैं, तो 4 मैच में किसी में 6 बनाए, किसी में 9, किसी में 36, किसी में 6। तो ये 4 मैच का रिकॉर्ड है। उसके बाद अरशद खान की बात करूँ लेफ्ट आर्म मीडियम में 1 रन 1 विकेट, उसके बाद 1 विकेट। तो 2 मैच खेले हैं, दोनों में 1-1 विकेट ले गए हैं। साई किशोर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 3 विकेट 1 विकेट, उसके बाद 2 विकेट 1 विकेट 0। एक मैच में इनको विकेट नहीं मिला और अन्यथा सारे मैच में इनको विकेट मिला है। राशिद खान राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, तो पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे में 0 विकेट, उसके बाद तीसरे में 2 विकेट, चौथे में 0 विकेट। ये रिकॉर्ड है। उसके अलावा मोहम्मद सिराज की बात करूँ राइट आर्म फास्ट मीडियम में 0 विकेट पहले में, फिर दूसरे में 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, लास्ट में 2 विकेट। प्रदेश कृष्णा इनके सबसे टॉप के बॉलर हैं। क्या ज़बरदस्त पारी है। पहले में इनको विकेट नहीं मिला, उसके बाद दूसरे में 2 विकेट, तीसरे में 3, चौथे में 4, उसके बाद 5वें में 2 विकेट। क्या ज़बरदस्त। ये पहला ही खाता नहीं खुला था, उसके अलावा दूसरे से लेके ज़बरदस्त विकेट ले गए। उसके बाद कोटजे 5वें मैच में आए थे तो 1 विकेट खेले थे। किसकी जगह आए थे? रबाड़ा की जगह। तो कोटजे की एंट्री हुई थी तो 1 विकेट ले गए थे। तो ये रिकॉर्ड है जब गुजरात अपने होम ग्राउंड पे 5 मैच खेली है। तो अब इसमें अगर टॉप की पिक आपको निकाल के देना होगा तो टॉप की पिक रहेंगे, देखो, साई सुदर्शन, सुमन गिल, जोस बटलर, ये तीनों रहेंगे। अगर रदरफोर्ड खेलेंगे तब तो इनको लेके चलना, अगर नहीं खेलेंगे तो आपको सुंदर लेके चलना, बस इतना दिमाग में लेके चलना बस। तो 3 ऊपर के बैट्समैन साई सुदर्शन, सुमन गिल, जोस बटलर, उसके बाद अगर ये खेलते हैं ठीक है, नहीं तो फिर आपको सुंदर, ये आपके प्लेयर हो जाएंगे। बॉलिंग से आपके सबसे बेस्ट रहेंगे साई किशोर। उसके बाद साई किशोर के बाद आते हैं प्रदेश कृष्णा। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा मोहम्मद सिराज, राशिद खान। फिर उसके बाद एक में इनको लेफ्ट आर्म फास्टर हैं, अगर राइट हैंड बैट्समैन को परेशान करते हैं, अरशद खान को। तो ये चूज़ करना है। लेकिन अभी रिसेंट अगर 2 बॉलर की बात करूंगा तो मैं एक आपको प्रसिद्ध कृष्णा की बात करूंगा, उसके बाद साई किशोर। इन दोनों का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। उसके बाद फिर आप मोहम्मद सिराज पे भी जा सकते हो। तो ये 3 बॉलर है। उसके बाद ये 4 बैट्समैन अगर लेके चलना होगा इनको छोड़ के, तो ये 4 बैट्समैन अगर ये खेलेंगे तो सुंदर मत लेना, फिर ये 4 बैट्समैन इधर के और 3 ये 7 प्लेयर का कम्बिनेशन लेके चल सकते हो। आपके लिए गुजरात आप जिता रहे हो, तब जीटी जिता रहे हो, तब 7 प्लेयर लेके चलना। और जिनके बारे में बोला हूँ यही 7 आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे।
अब हेड टू हेड की अगर बात करूँ तो ये 12 अप्रैल 2025 का रिकॉर्ड है। ये मैच हुआ था इकाना स्टेडियम लखनऊ में। लखनऊ के ग्राउंड पे हुआ था, तो लखनऊ अपने ही होम ग्राउंड पे 6 विकेट से मैच जीत गई थी। यहाँ पे गुजरात हार गई थी। गुजरात ने बैट फंस करके 180 पे 6 विकेट गिरा था। एलएसजी 186 बनाई, 4 विकेट गिरा था, 6 विकेट से मैच हार गई थी गुजरात। अब गुजरात अपना बदला लेगी अपने होम ग्राउंड पे। लखनऊ ने तो अपने होम ग्राउंड पे गुजरात को हरा दी थी, लेकिन ये बदला वो जीटी लेगी अपने होम ग्राउंड पे। तो इनका हेड टू हेड का जो मैच हुआ था, तो हेड टू हेड में सबसे बेस्ट रन कौन बनाया था, जब आपस में खेलते हैं सबसे ज़्यादा विकेट कौन ले गया था, तो आंकड़ों के साथ एक एक प्लेयर का बताऊँगा। अब हेड टू हेड जो मैच हुआ था, एडम मार्करम जो लखनऊ की तरफ से 58 रन की पारी खेले थे, इनको प्रतीश कृष्णा आउट किए थे। ऋषभ पंत 21 रन की पारी खेले थे, इनको भी प्रतीश कृष्णा आउट किए थे। उसके बाद निकोलस पूरन 61 रन बनाए थे, राशिद खान इनको आउट किए थे। उसके बाद आयुष बटानी 28 रन नॉट आउट गए थे। उसके बाद डेविड मिलर 7 रन बनाए थे, जिनको सुंदर आउट किए थे। अब्दुल समद की बात करूँ तो ये भी नॉट आउट गए थे। उसके बाद सरदुल ठाकुर को 2 विकेट मिला था, आकाशदीप को कोई विकेट नहीं मिला था, दिग्विजय सिंह राठी 1 विकेट ले गए थे, आविश खान को 1 विकेट मिला था, रवि बिश्नोई को 2 विकेट मिला था, एडम मार्करम बॉलिंग करने आए थे 0 विकेट। तो ये हेड टू हेड का मैच है जब आपस में दोनों टीमें खेली थी। ये खेली थी इकाना स्टेडियम में। तो यहाँ पे एडम मार्करम बेस्ट रहेंगे, उसके बाद पूरन बेस्ट रहेंगे, उसके बाद फिर आयुष बटानी बेस्ट रहेंगे, फिर आपके पास आते हैं दुर्गेश सिंह राठी, उसके बाद रवि बिश्नोई, सरदू ठाकुर। ये 5-6 प्लेयर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि जो लखनऊ के सबसे टॉप के प्लेयर हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक रन मारा है। तो ये चीज़ें दिमाग में ज़रूर लेके चलना, क्योंकि जब हेड टू हेड इनका मैच हुआ था तो हेड टू हेड में बेस्ट पारी खेले थे ये। अब गुजरात की टीम की बात करूँ, जो हेड टू हेड में हुआ था, साई सुदर्शन 56 रन बनाए थे, इनको रवि बिश्नोई आउट किए थे। सुमन गिल 60 रन, आविश खान, जोश बटलर 16 रन बनाए थे, दिग्विजय राठी। उसके बाद रदरफोर्ड की बात करूँ तो इनको सरदू ठाकुर आउट किए थे, सुंदर को एक रन 1 विकेट ले गए थे, रवि बिश्नोई इनको आउट किए थे। उसके बाद शाहरुख खान राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 11 रन बनाए थे ये। रावती बतिया इनको सरदू ठाकुर आउट किए थे। उसके बाद फिर 0 पे आउट हुए थे। अरशद खान की बात करूँ तो इनको विकेट नहीं मिला था, साई किशोर को कोई विकेट नहीं मिला था, राशिद खान को 1 विकेट मिला था, प्रतीश कृष्णा को 2 विकेट मिला था। ये इनका मैच था। इन्होंने फॉर्म, इनकी किसी की फॉर्म अच्छी नहीं थी, 2 प्लेयर छोड़ के, साई सुदर्शन सुमन गिल के अलावा यहाँ पे आप उसके बाद किसी के न बल्ले से रन आया न बॉलिंग से, केवल प्रतीश कृष्णा को छोड़ के। तो 3 प्लेयर से आप टीम नहीं जीतोगे, क्योंकि साई सुदर्शन सुमन गिल, उसके बाद प्रतीश कृष्णा, 2 विकेट कृष्णा ले गए थे, और 56 और 60 रन। इसके अलावा किसी के बल्ले से कोई रन नहीं आया। थोड़ा सा रदरफोर्ड बनाए थे 22 रन बस, तो इसीलिए हार गए। तो इसीलिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अगर गुजरात को जिताना है, साई सुदर्शन, सुमन गिल, जोश बटलर, उसके बाद अगर ये खेलते हैं रदरफोर्ड, अगर ये नहीं खेलेंगे तब वाशिंगटन सुंदर, तो इनके 4 बैट्समैन को चलना ही पड़ेगा। और बॉलिंग से इनके जो टॉप के बॉलर हैं, प्रतीश कृष्णा, उसके बाद साई किशोर, उसके बाद इसमें से चाहे आप राशिद खान को लेके चल सकते हो, चाहे अरशद खान को लेके चल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो टॉप की पिक की मैं बात किया हूँ, तो प्रतीश कृष्णा इनके सबसे टॉप के प्लेयर रहेंगे, और साई किशोर। बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर राशिद खान को लेके चलना होगा तो राशिद खान को बैटिंग और बॉलिंग दोनों के हिसाब से लेके चल सकते हो। अब गुजरात और एलएसजी की अगर बात की जाए, तो विकेट कीपिंग से तीनों फॉर्मेट में आपको किसको लेके चलना पड़ेगा। जोश बटलर तीनों फॉर्मेट रहेंगे, पूरन को तीनों फॉर्मेट लेके चल सकते हो।
पंत की बात करूँ तो पंत केवल आपको ग्रैंड लीग और कोई कोई स्मॉल लीग में रखेगा, इनको हेड टू हेड में कोई नहीं रखेगा। उसके अलावा टू हेड तीनों में मिलेंगे। उसके बाद से क्या आयुष बटानी को कोई कोई ग्रैंड लीग कोई कोई हेड टू हेड में रखेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं रखेगा, रखेगा, लेकिन आपको ग्रैंड लीग और उसके बाद स्मॉल लीग में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर उसके बाद रदरफोर्ड केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, डेविड मिलर ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, अब्दुल समद ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, शाहरुख खान ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, स्मॉल लीग में बहुत कम रखेंगे। तो जितने प्लेयर हैं ये सब ग्रैंड लीग पिक हैं, लेकिन जो ये प्लेयर हैं इनके बारे में आपको बता दिया हूँ। तो ये 3 प्लेयर जो हैं तीनों फॉर्मेट में सेट बैठेंगे। ये जो 2 प्लेयर हैं, आयुष बटानी को कोई कोई रखेगा हेड टू हेड में, नहीं तो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में सब रहेंगे, और इनको भी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में सब रखेंगे, रदरफोर्ड को भी। ऑलराउंडर से अगर बात की जाए, एडम मार्करम तीनों फॉर्मेट के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। ऑलराउंडर से एक ही प्लेयर यही रहेंगे जो तीनों फॉर्मेट में बेस्ट बैठेंगे। उसके अलावा मुझे नहीं कुछ खास लग रहा। सुंदर खेलेंगे तो केवल आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के पिक रहेंगे। अरशद खान स्मॉल लीग ग्रैंड लीग रहेंगे, और हर जगह स्मॉल लीग में मत रखना, केवल ग्रैंड लीग में आजमाना। उसके बाद राहुल तिब्बतिया केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, स्मॉल लीग में कोई नहीं रखेगा इनको, क्योंकि नहीं तो डूब जाएगा। अगर बॉलिंग से बात की जाए तो बॉलिंग से तीनों फॉर्मेट में प्रदीप कृष्णा आपको मिलेंगे। मोहम्मद सिराज का भी लगभग 68% सिलेक्शन है, तो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा फिर आप अगर आपको रखना होगा थोड़ा सा, अगर लेके चलना है, तो रवि बिश्नोई या साई किशोर, इन दोनों में से एक प्लेयर को अगर आपको लेके चलना होगा हेड टू हेड में, तो आप इसमें से चॉइस कर लेना, चाहे साई किशोर चाहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन है साई किशोर की, रवि बिश्नोई की कम है। उसके अलावा आबिद खान केवल आपको ग्रैंड लीग में मिलेंगे, राशिद खान ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में मिलेंगे। रबाड़ा एक मैच उधर खेले नहीं थे, तो रबाड़ा को अगर मौका मिलेगा तो केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। अब ये रवि बिश्नोई साई किशोर, इनको दोनों को मैंने आपको बोला हूँ कि चाहे ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में तो रखेंगे रहेंगे। अब हेड टू हेड में इन दोनों में से किसी एक को चॉइस कर सकते हो। उसके बाद शार्दुल ठाकुर को चाहे ग्रैंड लीग में रखना या चाहे फिर आप उसमें रखना। उसके बाद दिग्विजय सिंह राठी है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर इनको मौका ये खेलेंगे ईशांत शर्मा को तो रख लेना, लेकिन इनकी बॉलिंग कुछ खास चल नहीं रही है। आकाशदीप की भी बॉलिंग कुछ खास नहीं चल रही है। तो ये जितने प्लेयर हैं, उसके बाद फिर कॉर्जे को मौका मिला था, इनका भी ज़्यादा भी कुछ खास उतना बॉलिंग से है नहीं, लेकिन वैसे बहुत अच्छे बॉलर साउथ अफ्रीका के हैं। तो बॉलिंग से आपको इतने सारे प्लेयर आपको बता दिए। अगर हेड टू हेड की टीम बनानी होगी तो आपको पूरन और जोश बटलर विकेट कीपिंग से दोनों को लेके चलना पड़ेगा। बैटिंग से आपको मिचेल मार्श, साई सुदर्शन, उसके बाद फिर आएंगे शुभमन गिल। बहुत ज़्यादा अगर करना है तो आप आयुष बटानी लेके चल सकते हो, 4 बैट्समैन। ऑलराउंडर्स केवल एडम मार्करम मिलेंगे। उसके बाद बॉलिंग से आपको प्रदीप कृष्णा, मोहम्मद सिराज के बाद चाहे इसमें आप साई किशोर को ले लो, चाहे रवि बिश्नोई को ले लो। इन दोनों को अगर लेना है तो ये भी कर सकते हो। तो ये टीम बन जाएगी आपकी हेड टू हेड की। और इसमें थोड़ा सा स्मॉल लीग में आपको एक आध दो बंदे, अगर स्मॉल लीग की बनानी होगी तो एक आध दो बंदे चेंज करने पड़ेंगे। गुजरात LSG की जो टीम है, तो LSG की तरफ से पूरन, आयुष बटानी, उसके बाद मिचेल मार्श, एडम मार्करम, इन चारों के लिए हूँ, क्योंकि चारों इनकी रीढ़ की हड्डी हैं। ये चारों सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, यही चारों बनाएंगे। पंत का बल्ला चल नहीं रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर गुजरात की तरफ से बैटिंग से ये इन तीनों का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है। इन तीनों आउट हो गए तो गुजरात हार जाएगी। उसके बाद बॉलिंग से अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात प्रदीप कृष्णा, मोहम्मद सिराज, उसके बाद साई किशोर, इन तीनों ने अब तक तो गुजरात को जिताया है बॉलिंग से। और उसके बाद इधर बॉलिंग से अगर बात की जाए तो रवि बिश्नोई सबसे ज़्यादा, उसके बाद एक और हैं शार्दुल ठाकुर। ये 2 प्लेयर सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं। तो अगर इसमें से अगर आपको लगेगा इसमें से कोई एक बंदा फंस जाएगा तो यहाँ पे शार्दुल ठाकुर रख लेना है, बस इतना ही करना है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कुछ आपको कुछ खास करना है। और कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन के पिक आपको ऊपर ही मिलेंगे। जोश बटलर, पूरन, मिचेल मार्श, क्या कर सकते हो, मिचेल मार्श और उसके बाद शुभमन गिल कर सकते हो। तो ऐसे आप रोटेशन कर सकते हो। नहीं तो अगर एक टीम का बनाना होगा तो आप पूरन और मिचेल मार्श या एडम मार्करम पूरन पे जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो फिर साई सुदर्शन, जोश बटलर या शुभमन गिल है। तो ये ऑप्शन है आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत सारे, लेकिन यहीं से उठाना आपको कैप्टन वाइस कैप्टन।